हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आपको मैं फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूं। आज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डाई टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसका मतलब ये हुआ वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में, अनुदैर्ध्य स्थिति या अच्छी स्थिति, इसका मतलब इसको बोलेंगे एंड ऑन पोजीशन और एक्सल पोजीशन, इसे इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बताएंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब होता है वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बताएंगे। वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बताएंगे तो आपको हम वैद्युत द्विध्रुव की जानकारी दे देते हैं। ठीक है, ये कोई मान लो ये कोई मेरा नेगेटिव आवेश है और ये मेरा कोई पॉजिटिव। ये परिमाण में तो दोस्त समान है और इनकी बीच की दूरी हम 2a माने। ठीक है, ये परिमाण में तो दोस्त मेरे ये समान है, लेकिन परिमाण में तो ये समान है, लेकिन इन पर जो चार्ज है वो विपरीत आवेश है। क्या है? विपरीत आवेश है दोस्त मेरे, वो विपरीत आवेश है। इसके कारण अब इसकी परिभाषा कैसे बनती है, बहुत सिंपल में बताएंगे। ऐसे वैद्युत द्विध्रुव जो परिमाण में तो समान हो लेकिन परिमाण में समान हो और आवेश भी जातीय हो, तो मिलने वाली इनके निकाय की जो मिलने वाली दूरी है जो वैद्युत द्विध्रुव कहलाती है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाती है। आपको ये बात समझ में आई होगी। अब ये तो हम सिंपल परिभाषा थी, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं अपने आगे नेक्स्ट हेडिंग पर। वो लिखने की आवश्यकता है, उसको आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। लिखोगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल, डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल MOMENT, डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का मतलब होता है वैद्युत द्विध्रुव का अघूर्ण, अघूर्ण। ठीक है, इसे कैसे दोगे दोस्त? इसे भी बहुत देखो, इसे उसको हमने वैद्युत द्विध्रुव को किससे नोट किया? पी से नोट किया था। वैद्युत द्विध्रुव कैसे कहलाता है? किसी समान परिमाण के आवेश, किसी समान परिमाण के आवेश तथा यह दो समान परिमाण के आवेश, दो समान परिमाण के आवेश तथा विजातीय आवेशों के निकाय से जो मिलने वाली जो दूरी है वो वैद्युत द्विध्रुव कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ परिभाषा ये होगी P बराबर 2QL, इसका फॉर्मूला होता है। इससे मैं समझाना चाहता हूँ। मान लो किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश और विद्युत द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को उसकी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इसका जो मात्रक होगा दोस्त, वो क्या कहलाएगा? देखो एक बार मैं इसकी परिभाषा भी लिख देता हूँ। ठीक है, इसका बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं मेरे दोस्त। वैद्युत द्विध्रुव लिखोगे विद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश, विद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश और, अपनी भाषा लिखता हूँ, अपनी परिभाषा लिखता हूँ हर बार। विद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश और द्विध्रुव की लंबाई और द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को ही विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, कहलाता है। आपको एक चीज और उसमें बताने को, मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल पर यदि आप चाहते हो कि पूरी एक डिटेल में वीडियो हो तो मैं बताऊंगा। जो विद्युत फ्लक्स होते हैं
वो भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल से ही मिलकर बने होते हैं। कैसे कि ये कोई दो आवेश है भाई, यहाँ तक ये इसकी जो कहना मतलब मेरा ये है कि जिसकी अच्छे स्थिति में, ये अच्छे स्थिति में ये इस प्रकार से क्या, ये इसकी जो चार्ज है वो रिप्रेजेंट करेगा, और ये एक ऐसी स्थिति आएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का रूप ले लेंगे। तो मैं आपको पूरी डिटेल में उसकी वीडियो बनाऊंगा, वो कैसे हैं, ठीक है, कहलाता है। इसका मात्रक, ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर, कूलाम मीटर। बेमा होती है MLTA, MLTA, आपको ये याद रखनी होगी, ठीक है। अब मिटा देते हैं, अब चलते हैं अपने, अब चलते हैं शानदार टॉपिक पर, देखते रहना इस टॉपिक को। अनुदैर्ध्य स्थिति, ओहो ओहो कितनी बढ़िया स्थिति, अनुदैर्ध्य स्थिति या अच्छा स्थिति, ठीक है। अरे भैया कोई हमने एक चार्ज ले लिया, ये केवल लाइन खींच लिया, लाइन नहीं खींचने भाई, ये आवेश है, कोई दूसरा आवेश ये है। मैं बड़े में बता रहा हूँ, ये चित्र डिटेल में बना रहा हूँ भाई। इस पर कोई बिंदु P है, ठीक है। हाँ, ये -Q और ये +Q, जिनके बीच की दूरी 12 मीटर, यहाँ से L और यहाँ से L। ये टोटल जो दूरी होगी वो R होगी, और कोई ओरिजिन पॉइंट 0, इस पर जो कोई पॉइंट 0 है, ठीक है। अब E+Q और E-Q का ही यहाँ खेल निकलेगा, E+Q और E-Q का ही यहाँ पर खेल निकलेगा, E+Q और आगे को E+Q। अब ये क्या होगा, E+Q मतलब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमें गणना करनी है इस पॉइंट पर। देखो परिभाषा तो मैं आपकी बहुत लंबी बता दूंगा इसकी, पहले यदि आप चाहते हो कि परिभाषा भी लिखें तो पूरी बोर्ड की डिटरमिनेशन हमें मिटाना पड़ेगा। तो देखो सुन लेते हैं पहले, माना ए, इन्हें नाम तो देते हैं A और B, ये बिंदु 0 और ये बिंदु P है, ठीक है। माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो +Q आवेश व -Q आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की जो +Q व -Q आवेश से मिलकर बना है, जो एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है, और जिनके बीच की दूरी क्या 12 मीटर है। किसके परावैद्युतांक के बीच की दूरी 12 मीटर है। मान लो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण, मान लो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण पर कोई केंद्र बिंदु 0, ये क्या है, केंद्र बिंदु 0 को मान, केंद्र बिंदु को मानकर +Q आवेश की ओर, +Q आवेश का ये रहा, +Q आवेश की ओर R मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां पर क्या हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। किसमें, एक्सल पोजीशन में इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो ये तो परिभाषा होगी, आप चाहते हो तो ये परिभाषा भी हम दिखा देते हैं, और वैसे तो बहुत सरल ही है, क्योंकि मिटाना तो पड़ेगा भाई, चित्र द्वारा बनाएंगे। अब बोर्ड एक नया लेंगे, क्योंकि आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करवाओ हमारे चैनल को, और देखना फिर कैसे करते हैं। परिभाषा तो मेरे माइंड में सेट है, एकदम डिशन चलती है सारी चीज़ें। माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जो +Q आवेश मतलब धनात्मक आवेश तथा ऋणात्मक आवेश से कार मिलकर बना है, तथा यह एक ऐसे माध्यम में रखा है, ऐसे माध्यम में रखा है, यह एक ऐसे माध्यम में रखा है
जिसका पैरा वैद्युतांक, जिसका पैरा पैरा वैद्युतांक के है तथा इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी 12 मीटर है। मान लो विद्युत द्विध्रुव जो मान लो वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र बिंदु जीरो को, मान लो वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र बिंदु जीरो से प्लस क्यू आवेश, मैं ऐसे ही लिखा देता। यदि ये नोट्स है, ये पूरा ये मैं उतार के आऊँ, नोट्स एकदम डिटेल में नोट्स बना ना। प्लस क्यू आवेश की और विद्युत आघूर्ण की विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की, देखो वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र जीरो से प्लस क्यू आवेश की और वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की बिंदु P पर, बिंदु P पर अच्छा स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये तो इसकी परिभाषा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, देखता हूँ आ रही है कि नहीं बोर्ड पर। आ रही है। अभी 12 मिनट हो गए, अब आगे की नेक्स्ट चलते हैं जल्दी क्योंकि 20 मिनट से पहले ये डेरिवेशन भी कंप्लीट करना है हमें। अब देखो कोई बात नहीं, इसका एक जल्दी करेंगे, चिंता मत करो, बहुत जल्दी करेंगे हम। ठीक है, ये कोई आवेश है और ये कोई आवेश है, क्योंकि छोटे छोटे चित्र बना रहे हैं और इनके कोई केंद्र बिंदु जीरो है। ठीक है, केंद्र बिंदु जीरो है, ये कोई केंद्र बिंदु जीरो है, ये ए है, ये बी है, और ये माइनस क्यू आवेश है और ये प्लस क्यू आवेश झन से लेकर रही है। ये पी है और ये वैद्युत क्षेत्र ई प्लस क्यू है और ई माइनस क्यू है। ठीक है, हाँ, अब ये 12 मीटर है, ये L मीटर है और इनके बीच की दूरी R है। ठीक है, ये यही इसी प्रकार के चित्र है। ठीक है, क्योंकि अब हमें समय बर्बाद ना करते हुए जल्दी चलते हैं। ठीक है भाई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ज्ञात करनी है। पहले हम बीपी की ओर चलते हैं। बीपी की ओर चलेंगे तो ई माइनस क्यू चलेगा और ई प्लस क्यू चलेगा, क्योंकि बीपी पर का ई माइनस क्यू हुआ और ए और पी पे है ई प्लस क्यू आवेश, मतलब धनात्मक आवेश ईपी की ओर चलता है। तो समीकरण 1 बनती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन बीपी स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 हो गया, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो बीपी की ओर होगी, डायरेक्शन होगी वो बीपी की ओर होगी। ठीक है, अब समीकरण दूसरी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू अपॉन ए पी स्क्वायर। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो ए पी की ओर होगी। समीकरण नंबर 2 होगी। इनकी दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं हम, वैल्यू इधर ही पुट कर देते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर, समीकरण नंबर फर्स्ट। और इसमें हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। ये कैसे आई है देखो, जब भाई हमने नेगेटिव आवेश लेंगे तो आर माइनस एल का स्क्वायर होगा। ठीक है, बीपी की ओर जो आई माइनस क्यू और एपी की ओर क्या ई प्लस क्यू हुआ, तो उसी हिसाब से हम लेंगे आर प्लस एल का स्क्वायर। समीकरण 1 व 2 को अब इनकी क्या परिणामी तीव्रता, क्या परिणामी तीव्रता ई बराबर क्या होता है, ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू, या ई वन
E2 माइनस E1 होती है। ठीक है, ये समीकरण E2 माइनस E1 होती है, लेकिन हमें E प्लस क्यू और E माइनस क्यू में बदल दिया। ठीक, आपको ये बात समझ में आई होगी। अब समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू का E माइनस क्यू, तो E माइनस क्यू के रख लेते हैं पहले, मतलब क्या, क्यू आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस के। ठीक है, क्योंकि माइनस लग रही है बीच में तो हम माइनस लगाएंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू आर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, अब समीकरण आपको यहाँ ध्यान में देते हुए ये ज्ञात करना होगा समीकरण अब इनमें क्या कॉमन दिख रहा है। तो आपको ध्यान से देखना होगा, ये क्यू कॉमन दिख रहा है और एक 1/एप्सिलॉन नॉट क्यू कॉमन दिख रहा है। तो बोर्ड पर जगह नहीं है इतनी, तो हम मिटा देते हैं। आपको याद रखनी होगा और रख लेना। ठीक है, क्योंकि इस पर जगह भी पूरी करेंगे और देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, अब हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो हमने और एक क्यू कॉमन ले लिया, बचा क्या, 1/r माइनस एल का स्क्वायर और माइनस 1/r प्लस एल का स्क्वायर, ये बचा। इनको ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों में और हमें इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू आर प्लस एल स्क्वायर माइनस के आर माइनस एल का स्क्वायर अपॉन मिलता है आर माइनस एल की जो स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर। ठीक है, हाँ, अब इन दोनों का एक फॉर्मूला होता है भाई, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर कितना होता है, 4ab। ये आपको फॉर्मूला याद रखिए। तो मैं इसमें ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर देता हूँ। तो देखो मिलता क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्या मिलता है मुझे, 4ab मतलब 4rl अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर की पावर स्क्वायर। ठीक है, हाँ, अब ये आपको दिख रहा होगा, इसमें 2 कॉमन ले लो तो ये 2ql बन जाएगा। ये किसके बराबर होता है, पी वैद्युत ध्रुव के आघूर्ण के बराबर होता है। आपने सुना कि किसी एक आवेश तथा उसकी लंबाई के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, आपने ये समझा। अब मैं यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसके स्थान पर पी रख दो, पी इंटू 2r अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर की पावर स्क्वायर तो होल स्क्वायर। अब एक चीज आपने सुनी होगी, आर ग्रेटर एल, मतलब एल का मान लगभग 0 होता है, तब उस स्थिति में इसे छोड़ दो तो आर की पावर 4 बन जाएगी, आर की पावर 4 बन जाएगी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब क्या है, P इंटू आर अपॉन आर की पावर 4, क्योंकि ये 2 दूनी 4, ये आर की पावर पर घात 4 चढ़ गई, क्योंकि एल का मान तो अपन निगड़े करने पर ये लिख लेना आप। ठीक है, अब आर की पावर 1 कट गई तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यों आएगा, 2p आएगा। अब तो डायरेक्ट 2p अपॉन आर क्यू। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। यही हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक्सल पोजीशन पर ज्ञात होती है। दोस्तों, अगर ये समझ में आई हुई डेरिवेशन तो सही है। मेरे नोट्स में कई के तरीका से ये डेरिवेशन लिख रही है, कई हार्ड तरीका से है तो किसी में सरल तरीका से। ये मैंने वो नोट्स यूज किया है अपना, जो सबसे सरल तरीका से बताया गया है। ये आपको चाहते तो आप इसमें कैलकुलेशन करते इससे ये काटो, इसका ये फॉर्मूला खोलो, नहीं, मैंने तो डायरेक्ट a प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर बराबर 4ab होता है। इसके स्थान पर मुझे दिख रहा है तो मैंने 4rl रख दिया। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना तथा शेयर करना, अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करना और मेरे चैनल पर मोटिवेशन मुझे देना। आपसे आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छी लगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अब अगली नेक्स्ट वीडियो में। हम क्या बताएंगे, पहले इसका ही पार्ट को कराएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स सबसे लास्ट में कराने वाले हैं हम, और उसकी पूरी जड़ खत्म कर देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।